अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, प्रोफेसर राजेश मल्ल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री देवेंद्र आर्य जी और यहाँ उपस्थित आप सभी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। ये एक प्रिसाइज टर्म होगा, मुझे लग रहा है इस विमर्श के कार्यक्रम में जो लोग बैठे हैं उनको संबोधित करने के लिए। ये एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में कौंध रहा है कि युवाओं के बीच में वामपंथ घूमने क्यों पड़ रहा है। उस समय यही विचार सनातनियों के बीच में कौंध रहा था। सनातन धर्म, उसकी परंपराएं क्यों धूमिल पड़ रही, लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है। ये तो चलता रहेगा, कभी यहां धूल जमा होगी, कहीं वहां धूल जमा होगी। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने संचालक महोदय का कि इन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि मेरा नाम आने पर कुछ लोगों ने फोन किया और कहा कि ये संघी और भाजपाई है। सच बताऊं तो ये लेबलिंग मेरे लिए या संभवतः जो लोग भी खुलकर विमर्श करते हैं उनके लिए कुछ नया नहीं है। जब मैं समकालीन सोच का संपादक था डॉक्टर पीएन सिंह के साथ और गांधी विशेषांक निकाला, उस गांधी विशेषांक में संपादकीय में मैंने लिखा कि इस देश को गांधीवाद की आवश्यकता है और गांधीवाद लेफ्ट से, राइट से और अंबेडकरवाद से तीनों से ऊपर है, क्योंकि इसके पास तीनों के लिए स्पेस है और इन तीनों से अलग भी कुछ देने को है। तो मुझे बोला गया कि आप या तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के हिसाब से बात करो या संपादकीय छोड़ दो। ठीक है, मैंने कहा कि मैं यहां पर स्वतंत्र विचार विमर्श करने आया हूं। मैंने छोड़ दिया। मुझे बोला गया, डॉक्टर पीएन सिंह कहे कि देखो हम लोगों को ऐसा मुझे सुनने में आया है कि तुम हमारे जड़ में बैठकर हमारे ही पेड़ में मट्ठा डाल रहे हो। मैंने कहा कि सर इस पर फिर बात करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। 2020 में भाजपा के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ ने मुझे मोदी एट 20 के कार्यक्रम में, जो जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ था हर शहर में, उसमें बोलने के लिए बुलाया। तो उसमें मैंने कहा कि जो आपकी आंतरिक सुरक्षा है, आतंकवाद को जो आप सीमा पे रोक दे रहे हो, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जो एक भ्रम का माहौल बनाए हुए हो, जो अनिश्चितता का माहौल बनाए हो, खासकर मेरी पत्नी प्रोफेसर है, उसको नहीं पता कि कब आप यूजीसी से अनुदान बंद करवा दोगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आने वाले दिनों में आप ऐसा और क्या कर रहे हो जिससे कि समाज में भय का वातावरण बढ़े। और गिरीश यादव जी बैठे थे, युवा कल्याण मंत्री थे। जब मैं बोलकर आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भाजपाई नहीं है क्या? मैंने कहा मैं प्रबुद्ध हूं और मेरा काम गुण दोष गिनाना है। उस दिन के बाद से मैं कभी गया नहीं। बाद में किसी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने मुझे बोला कि हमारे सर्कल में ये चर्चित है कि आप कम्युनिस्ट हैं। मुझे लगता है कि हर प्रबुद्ध को, हर बुद्धिजीवी को इस पहचान के संकट से गुजरना होता है और ये पहचान का संकट ही एक विमर्शकार की पहचान है। महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस में लिखते हैं कि ये भारत एक लंबे समय से बौद्धिक विश्लेषण, अन्वेषण, लंबी बहसों का केंद्र रहा है। यहां विचारों पर प्रश्न खड़ा करने की स्वतंत्रता थी और इस तर्कपूर्ण परंपरा ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा करने में बड़ी महती भूमिका निभाई। वो ये भी सुझाव देते हैं कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव की अगर रक्षा करनी हो तो इस आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन को जिंदा रखो, इस विमर्श को जिंदा रखो।
लेकिन ये विमर्श है क्या? इस विमर्श से हमें मिलता क्या है? हम कहते हैं हमें स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन हम अपने अगर हृदय से पूछे तो हम किसी को न स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हैं और न हम स्वतंत्र होने के लिए तैयार हैं। हम खूंटे से बंधे हुए लोग हैं। हम दूसरी तरफ झांकना नहीं चाहते, और हमारी तरफ अगर कोई झांकना चाहता है तो हम उसको झांकने नहीं देना चाहते। विमर्श स्वतंत्रता देती है, और ये स्वतंत्रता है कैसी? भारतीय ज्ञान परंपरा में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध का बिगुल बज चुका है। युद्ध करें या ना करें, इसके प्रॉस एंड कॉन्स पे चर्चा होती है, और उस चर्चा में सब कुछ बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। आदि शंकर के भाष्य में विमृश्य शब्द आया है। उन्होंने कहा विमृश्य का अर्थ क्या है? तो कहते हैं विमर्शनम आलोचनम कृत्वा। विमर्शनम, और विमर्शनम का अर्थ क्या है? आलोचनम कृत्वा। हमारे लोचन से जो कुछ आ रहा है सामने, सबको देख लो, अच्छी तरह से गुण दोष के साथ परख लो। मैंने जो कहा उसको मान नहीं लेना अर्जुन। और कैसे ये विमर्श हो? कैसे? एक तरफा नहीं करना, अशेषेण, ऐसे करना कि कुछ शेष न रहे। और फिर वो वह स्वतंत्रता देते हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसे हमने भुला दिया। अगर नहीं भुलाया होता तो इस भारत में शैव और वैष्णवों के बीच में फसाद नहीं हुए रहते। अगर ये हमने नहीं भुलाया होता तो वैष्णवों में, बौद्धों में, वैदिक धर्म के अनुयायियों में इतने तीखे संघर्ष नहीं होते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हो गई बात, विमर्श हो गया। अब ये स्वतंत्रता है तुम्हें कि तुम जैसी इच्छा करते हो वैसा करो। अब मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है। बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उनके सामने एक ऐसा लड़का है, योद्धा है, सेलिब्रिटी है, जो उनका अनुयायी बनने को तैयार है। वो कह रहा है शिष्यस्ते हम शाधिमाम स्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। तो बड़ी जाहिर सी बात है, हम तो चाहते हैं कि हमारे अंध भक्त बने, अंध अनुयायी बने, गोदी मीडिया हमारे लिए रहे, या जो भी मीडिया है पहले होती थी जो कांग्रेस के लिए काम करती थी वो रहे। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक स्वतंत्रता है, विमर्श वही स्वतंत्रता देने का काम करती है। और विमर्श करने के बाद भी अगर हम स्वतंत्र नहीं हो पाए तो हमारे विमर्श में खोट है, और विमर्श में अगर खोट नहीं है तो नियत में खोट है। निस्संदेह भारत शास्त्रार्थ की भूमि रहा है। चिरंतन काल से यहां वाद विवाद संवाद होते रहे। लेकिन यह भी दुखद है, इतना सब होने के बावजूद 1000 वर्षों से ये भारत अंधकार की भूमि रहे। आक्रमण होते रहे, बार बार दासत्व का दंश झेलना पड़ा इस देश को। लोगों ने सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि जिस देश में धर्म की इतनी बड़ी बड़ी सैद्धांतिकी बतियाई जाती हो, उस देश के लोग क्या सामना नहीं कर सकते थे? कुछ तो खोट रही होगी कि आक्रमणकारी आते गए और हम हारते गए। महर्षि दयानंद सरस्वती तो इसको दूसरी तरह से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि महाभारत काल में जितने भी सेलिब्रिटी थे, वॉरियर्स थे, फिलोसोफर्स थे, सब मर गए। दयानंद सरस्वती एक अलग ही तरह के जिहादी ऋषि हैं, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती की इस बात में एक मेरिट है कि जिस देश में फिलोसोफर्स मर जाएंगे, और फिलोसोफर्स कौन हैं? जो रीजनिंग जानते हो, कांट की लैंग्वेज में, जो रीजनिंग नहीं करेंगे, रीजन डिबेट नहीं करेंगे,
जो इस जीवन की परिस्थितियों से, संग्राम से जूझने के लिए आगे नहीं आएंगे, उस देश का यही हश्र होगा। और ये देश जातिवाद को झेल रहा है, सांप्रदायिक संकीर्णता को झेल रहा है। विमर्श होते तो रहे, लेकिन जैसा मैंने कहा, उस विमर्श में कुछ खोट रही होगी। और ये विमर्श की खोट कैसी है? विमर्श सबके बूते की बात नहीं है। विमर्श के लिए भी एक विवेक चाहिए, जिसको हम विमर्श का विवेक कह सकते हैं। विवेक जहां नहीं रहेगा, वहां विमर्श पथ भ्रांत रहेगा, लक्ष्यहीन रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, आज ये जो कुंभ हुआ है, जिस कुंभ में न जाने सैकड़ों लोगों की जान गई या हजारों लोगों की कोई नहीं जानता, जिसका एक भोंडा प्रदर्शन और प्रचार होता रहा, विज्ञापन होता रहा, वो कुंभ बना किस लिए था? क्या केवल स्नान के लिए बना था? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहाहि भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये जो कुंभ होता है, इस कुंभ में 4 चीजें होती थी। पहला, ब्रह्म का निरूपण, उस ब्रह्म को कैसे देखा जाए। बाद में आप जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि इस ब्रह्म का निरूपण करते करते स्वामी विवेकानंद और भारत के महानतम मनीषी, उपनिषदों के ऋषि, उस ब्रह्म को इस चलती फिरती जनता में देखने की वकालत करते। इसमें बैठा है, इसमें बैठा है। गीता तो ये कहती है, समम पश्यति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम नहि नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गति। तुम परम गति पाने की बात करो, गंगा नहाने से नहीं मिलेगा, वेद पढ़ने से नहीं मिलेगा, न वेद यज्ञाध्ययनैः च दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। उग्र तप करने से नहीं मिलेगा, क्रियाएं करने से नहीं मिलेगा, वेद पढ़ने से नहीं मिलेगा, यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, दान करने से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो ब्रह्म है कहां? तो कहते हैं समम पश्यति सर्वत्र, चारों तरफ देखो, समवस्थितम ईश्वरम, सब में समान रूप से बैठा हुआ है। और हमने जिसको सनातन कहा, उस सनातन की वायवी व्याख्या करने वाले लोगों ने कह दिया, ब्रह्म कहीं और है, ब्राह्मण में अधिक है, शूद्र में कम है। ये सारी जो धूल जमा हो गई थी, कुंभ में इस पर चर्चा होती थी, ब्रह्म निरूपण, अधर्म विधि। हम लोग आज जब धर्म की बात करते हैं, तो हम लोग धर्म की बात करते करते कहते हैं, वो वाला धर्म, इसमें तो कोई कर्मकांड नहीं है, ये कैसा धर्म, इसकी तो कोई अपनी एक किताब नहीं है, ये कैसा धर्म। हम भूल जाते हैं कि हम इस धर्म को सेमेटिक धर्मों के समानांतर नहीं खड़ा कर सकते हैं। सेमेटिक धर्मों की अपनी परिभाषाएं हैं, मार्क्स की अपनी परिभाषा है, उस धर्म के अनुसार हो सकती है। यहाँ का जो धर्म है, वो धर्म कुछ अलग है। जिस मनु को लोग गालियां देते हैं, वो मनु धर्म को कहता है ये सब धर्म है ही नहीं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशको, यही जो इसका 10 का पालन कर रहा है वो धार्मिक है। ये धर्म है। यहाँ पर, यहाँ धर्म की गजब गजब विचित्र परिभाषाएं दी गई, जो आधुनिक परिभाषाओं से, सेमेटिक धर्मों की परिभाषाओं से कहीं मेल नहीं खाता। तो कहते हैं कि धर्म विधि, जो धर्म है, देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे उसका पालन किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा होती थी। नंबर 2, कुंभ में। तीसरा, तत्व विभाग। कितने तत्व हैं? अच्छा, तत्व पर एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है श्रीमद् भागवत पुराण में। उद्धव कहता है भगवान कृष्ण से कि सुना है सांख्य में 24 तत्व हैं, लेकिन कुछ मनीषी कहते हैं 26 हैं, कुछ मनीषी कहते हैं 3 हैं, कुछ कहते हैं केवल 1 है। सही क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि आम खाओ, गुठलियां न गिनो। जो 24 महर्षि कपिल के अनुसार जाते हैं, वो 24 देखते हैं। जो उसमें आत्मा और परमात्मा अलग से जोड़ देते हैं, वो 26 देखते हैं। जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो केवल एक परमात्मा देखते हैं, कहते हैं एक ही तत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, कितने तत्व हैं। कहते हैं कि तुमको इससे मतलब होना चाहिए कि क्या तुम्हारे भेजे में बैठ रहा है और किस अनुसार तुम अपना जीवन सही दिशा में ले जा सकते हो। कितनी खुली छूट, कितनी स्वतंत्रता। धर्म विधि, तत्व विभाग,
कहीं भगति भगवंत के ज्ञान बीरा, संजुत ज्ञान बीरा। और ईश्वर की भक्ति क्या है, इस पर चर्चा होती है। और ये चर्चा तब तक असंभव है जब तक इस चर्चा में, इस भक्ति की चर्चा में ज्ञान न हो और वैराग्य न हो। हमने भुला दिया। आज हम जिस सनातन विवेक के अनुसार, सनातन के विवेक के अनुसार जिस कुंभ का दर्शन कर रहे हैं इस साल और अगले सालों, कुछ सालों में करेंगे, जैसी राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहां पर चर्चाएं हो रही हैं वैसे। अब हम जब सनातन विवेक की बात करते हैं तो उस विवेक का निकष क्या होता है, वो विवेक है क्या? याद रखिए, विवेक वह शब्द है जिसको भारत की ज्ञान परंपरा ने, भारतीय मनीषा ने बहुत कस के पकड़ा है। आज से नहीं, बहुत सालों से। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च सर्वमेव फलम दुःखम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति है, जिसके पास विवेक है, वह विवेकी व्यक्ति चारों तरफ जा जाके देख रहा है, सबका फल तो दुखी है यार। हमने बहुत सारी मिठाई खा ली, उसका परिणाम क्या हो रहा है, डायबिटीज हो गया, वो कह रहे तो दुखी है, तो शुरू में ही समझ जा रहा है। तो विवेक का अर्थ महर्षि पतंजलि के अनुसार कि जब आप देखते हो कि दुख है, जिसको भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है, तो वो ये देखता है कि ये जो हम कर रहे हैं, अगर इसका परिणाम दुख है तो इसको कैसे करें कि दुख न मिले, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, योगः कर्मसु कौशलम। जुड़ो तो ऐसी कुशलता से जुड़ो कि दुख न हो। तो आदि शंकर ने तो दुख की महत्ता, विवेक की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए 580 श्लोकों का एक लंबा चौड़ा विवेक चूड़ामणि देखा। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे कि दुनिया में एक महानतम हृदय हुआ है और एक महानतम मस्तिष्क हुआ है। जो महानतम हृदय है वो भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने एक भेड़ की जान बचाने के लिए अपनी गर्दन बलिवेदी पर रख दी कि मुझे मारो। और महानतम मस्तिष्क आदि शंकराचार्य हैं, जिनके मस्तिष्क से ज्ञान की जो धारा फूटी और 32 वर्षों ने जिसने पूरे भारत को आप्लावित कर दिया। कहते हैं उनके अनुयायियों का क्या हाल हुआ, जो विवेकानंद घूमते रहे इधर से उधर भारत में चारों तरफ, विमर्श करते रहे, संवाद स्थापित करते रहे। उनके अनुयायी शंकराचार्य बनकर एक गद्दी पर पेट फुलाकर बैठे रहे। उनसे इस भारत को न्यूनतम लाभ हुआ, उल्टे उन्होंने ब्रह्म 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 करके इस देश में ऐसी अकर्मण्यता फैलाई। स्वामी जी इस तरह से बात करते हैं। तो वह सनातन विवेक जो दुख के उन्मूलन और पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर रहा, अगर बर्ट्रांड रसेल की लैंग्वेज में मैं कहूं तो वह कभी भी कम्युनिटी वर्च्यू का रूप नहीं ले सका। हमारी वर्च्यू इंडिविजुअली हम बहुत गुणवान हैं, बहुत विवेकवान हैं, लेकिन जब हम एज अ कम्युनिटी दृष्टिपात करते हैं, अभी हम लोग बैठे थे तो आपको ज्ञानेश्वर की बात कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर के माता पिता को जल समाधि लेनी पड़ी ताकि उनके बच्चों की देखभाल हो सके, समाज उनको शिक्षा दे सके। ये सामुदायिक चेतना का रूप नहीं ले सका। इसलिए आवश्यक ये है कि आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम इस बात पर भी चर्चा करें कि हम सनातन विवेक के किस रूप की बात कर रहे हैं। सनातन विवेक के दो रूप हैं। पहला व्यावहारिक सनातन विवेक जो जमीन पर दिखाई देता है, और ये ऐसा है कि इसने बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुष को भी बड़ी पीड़ा पहुंचाई है और उनके जैसे कितनों को ये पीड़ा पहुंचाता रहा है। और इस पीड़ा का ही ये परिणाम था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब जाति का विनाश लिखते हुए महात्मा गांधी से संवाद स्थापित करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती के वर्ण व्यवस्था की वैदिक व्याख्या तर्क सम्मत है, लेकिन फिर भी इसके लीगल इंप्लीमेंटेशन को लेकर और अन्य कारणों से मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। एक तरफा खारिज करते रहे वो, और इस तरह से उन्होंने पूरे इस हिंदू धर्म को या पूरे सनातन विवेक को खारिज कर दिया, एक तरफा खारिज किया। और दूसरी तरफ है सैद्धांतिक सनातन विवेक। वह सैद्धांतिक सनातन विवेक
जिसके आधार पर महात्मा गांधी हरिजन के 18 जुलाई 1936 के अंक में लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में संदेहपूर्ण प्रामाणिकता और मूल्य तथा दलित हिंदुओं के शोचनीय मिथ्या निरूपण को, जो धर्म के सही उदाहरण नहीं है, चुनकर गंभीर गलती की है। हम भी शायद ये गलती करते हैं। क्या चैतन्य देव, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन रॉय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद व अन्य विद्वानों द्वारा सिखाया गया धर्म पूरी तरह से गुण रहित है? महात्मा गांधी का प्रश्न। कोई धर्म उसके सबसे खराब उदाहरण से नहीं, बल्कि सबसे अच्छे परिणाम से परखा जाना चाहिए, बेस्ट स्पेसिमेन से। अब ये सारे नाम महत्वपूर्ण हैं जो महात्मा गांधी ने लिए, लेकिन आज जिस सियासत की आप बात कर रहे हो, उस सियासत को अगर सनातन विवेक के नाम पर किसी को पकड़ना हो, तो इन सारे नामों में से वो जाता है स्वामी विवेकानंद को पकड़ता है। स्वामी विवेकानंद 1894 के एक पत्र में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, अपने गुरु भाइयों से कहते हैं, तुम लोग अग्नि की तरह चारों तरफ फैल जाओ और उस विराट की उपासना का प्रसार करो। लोगों के साथ विवाद करने से काम नहीं चलेगा, लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी जाति से अब कोई आशा नहीं है। ये वो कह रहे हैं, हमारी जाति से अब कोई आशा नहीं है। किसी के मस्तिष्क में कोई मौलिक विचार ही नहीं। एक पकड़ लिया तुमने विष्णु को, शंख चक्र गदा पद्म, बस किए जा रहे हो। एक तुमने रामकृष्ण परमहंस को पकड़ लिया और तुम कहे जा रहे हो कि ठाकुर ने ये किया, ठाकुर ने वो किया, ठाकुर का ये चमत्कार। वो कह रहे मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि ठाकुर से और शंख चक्र गदा पद्म वाले से मिलकर, उसको जानकर, उसके बारे में पढ़कर तुमने क्या मौलिक किया? तुम समाज में उतरकर क्या कर रहे हो? घंटा दाईं ओर बजना चाहिए या बाईं ओर? चंदन माथे पर लगाना चाहिए या अन्यत्र? आरती 2 बार करनी चाहिए या 4 बार? इन प्रश्नों को लेकर जो दिन रात माथा पच्ची किया करते हैं, वही सच में भाग्यहीन है। और इसीलिए हम लोग श्रीहीन हैं और जूते के ठोकरों के आदी बन चुके हैं। आलस्य और वैराग्य में आकाश पाताल का अंतर है। यदि भलाई चाहते हो तो घंटा आदि को गंगा जी में फेंक दो। साक्षात भगवान नारायण की विराट और स्वराट की मानव देहधारी प्रत्येक मनुष्य की पूजा में तत्पर हो जाओ। उसकी पूजा का अर्थ है उसकी सेवा। तुम लोगों में इन बातों को समझने तक की बुद्धि नहीं है। यह हमारे देश के लिए प्लेग के समान है और ये पूरा देश पागलों का अड्डा बन चुका है। जब उस समय ये बातें होती थी, वह नवजागरण का समय, जब लोग सनातन से भाग रहे थे, जब श्री रामकृष्ण परमहंस का अवतरण हुआ था, उस समय लोग इन्हीं कारणों से भागते थे। स्वामी विवेकानंद इसी पर करारा प्रहार करते हैं। और यकीन मानिए, जिसने भी स्वामी विवेकानंद साहित्य के 10 खंडों को पढ़ा है, ये उनकी निर्मम आलोचना का केवल एक उदाहरण मात्र है। वे उस विचार के पक्षधर हैं जो सैद्धांतिक विवेक और व्यावहारिक विवेक के बीच में समन्वय स्थापित कर सके। स्वामी विवेकानंद वही समन्वय के सेतु हैं। उनका ये प्रैक्टिकल वेदांत है, व्यावहारिक वेदांत, जो जमीन पर उतरने की बात करता है। इतनी निर्मम आलोचना, और प्रश्न आता है कि इसके बाद भी स्वामी विवेकानंद भारतीय लोकमानस और जनमानस के इतने प्रिय बने रहे। और आज की जो सियासत है, जिसको आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी कहते हो, उसके एक लोक नायक के रूप में भी वो खड़े हैं, उसके एक सैद्धांतिक नायक के रूप में भी खड़े हैं। क्यों? हमने एक गलती की। और एक छोटा सा मैं सूत्र देना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद के माध्यम से, जो हमारे माननीय देवेंद्र आर्य जी पूछ रहे थे कि युवाओं में आज वामपंथ धूमिल क्यों पड़ता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जब कर्मयोग की बात करते हैं, तो कर्मयोग पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा
कि आलोचना की अवधि बहुत छोटी होती है। आलोचना छोटे समय तक की जा सकती है, लंबे समय तक लगातार आप केवल आलोचना करोगे तो जनमानस पूछेगा काम क्या किया। वामपंथ से ये गलती तो हुई है। आपने सनातन की व्यावहारिक गलतियों को दर्शाया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया, होना भी चाहिए। वही काम स्वामी जी करते हैं, वही काम दयानंद करते हैं, लेकिन आप लगातार 60-70 सालों से यही करते आ रहे हो। आपको क्या भारतीय दर्शन में और ज्ञान परंपरा में कुछ भी काम का नहीं मिला? आपको दुर्गा माता आर्यों की रखैल दिखती है, आपको महिषासुर मूल निवासियों का नेता दिखता है, द्रविड़ों का नेता दिखता है, सवाल तो उठेंगे। आपको शास्त्रों में सब गलत चीजें दिखाई देती हैं। डॉक्टर पीएन सिंह के सामने बैठा हुआ था और देवेंद्र आर्य जी का एक बड़ा मजेदार कमेंट था बहुत पहले, जब इन्होंने मेरी एक पुस्तक पर लिखा था। इन्होंने कहा था कि आप पीएन सिंह से टकराते भी हैं और उनके प्रशंसक भी हैं। हाँ, ऐसा है। पीएन सिंह ने लिखा था, भज गोविंदम ने पूरे देश को अकर्मणीय बना दिया। मैंने उनसे बस यही पूछा कि आपने भज गोविंदम पढ़ा है? उन्होंने कहा पढ़ा है कि कहा हो, तो सूत्र हो। मैंने कहा कि नहीं, ये पूरा का पूरा एक गीत है। तो हंसे बहुत तेज कहे, हमके नाम मालूम है। मैं कहा कि इस गीत में आदिशंकर ने ये लिखा है, देयम दीन जनाय च वित्तम नेयम सज्जन संगे चित्तम। दीन जन जितने भी हैं, गरीब लोग, उनको अपना पैसा दे दो और पैसा दे के फिर इधर आना मेरे पास। मैंने कहा कि आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आसपास कुछ है? आज के कह रहे हैं अब तो किताबिया लिखा गए हो, के वापस ना ले सकीला। ये हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसलिए आलोचना करो, छोटी अवधि तक करो और उसके बाद संरचनात्मक कार्यों में लग जाओ, क्योंकि इस देश को, इस भूमि को, यहाँ की जितने भी हमारी जो वैश्विक दृष्टि है, इसको संरचना की आवश्यकता है, इसको निर्माण की आवश्यकता है। विध्वंस बहुत थोड़े समय के लिए चलता है और जितनी सियासत है, जितने भी ये लोग नेता लोग शीर्ष पे जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, आलोचना कर करके पहुंच तो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको पता नहीं है अगला रास्ता क्या है। बौद्ध धर्म की भारत में अवनति क्यों हुई? इस पर स्वामी विवेकानंद एक स्थान पर लिखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जैसा महान करुणा सागर तो इस देश में हुआ ही नहीं। इतना बड़ा हृदय था उनका। वो कहते हैं कि मैं मस्तिष्क का भी पक्षधर हूं, हृदय का भी पक्षधर हूं, लेकिन जब मस्तिष्क और हृदय में से पकड़ने की बात आएगी तो मैं हृदय को पकड़ूंगा, क्योंकि इस दुनिया का व्यापार हृदय से चलता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब तक थे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन उनके जाते ही जाते उनके धर्म संघ ने, उनके अनुयायियों ने शास्त्रार्थ शुरू कर दिए, राजप्रासादों का धर्म बन गया, विलासिताओं का अड्डा बन गया, और तो और इस बौद्ध धर्म ने निषेध की पद्धति अपनाई। जो हमारे उपनिषदों का ज्ञान कांड है, जो नेति नेति करता है, उसी नेति नेति के तर्ज पर राधा कृष्णन भी यही कहते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का विकास मात्र है। स्वामी विवेकानंद भी इससे सहमत हैं और वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म भी अपनी निषेधात्मक प्रवृत्ति में आ गया। जितनी वैदिक स्थापनाएं थी, सही या गलत, वो कहता रहा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, सब गलत है। आप कहते हो सब शून्य है, बात भी सही है, चलो शून्य है। लेकिन इसके बाद जो अगला प्रश्न उठता है कि जनमानस कितने सालों तक सुनेगा कि ये गलत है, ये गलत है। उसको भी आधार चाहिए अपने मन को टिकाने के लिए। शून्य वो आधार नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सा आधार होना चाहिए। वहां पर बौद्ध धर्म के उस समय के जो नेता थे वो जवाब नहीं दे सके और उसी समय आदिशंकर घुसते हैं और आदिशंकर कहते हैं देखो भाई, ये सारी जो लड़ाई है ना, ये शब्दकोशों की लड़ाई है, टेक्निकल टर्म्स की लड़ाई है। जो शून्य है वही पूर्ण है दूसरी तरफ। आदिशंकर के घुसते ही पूरा माजरा बदल गया। जनता को वो चाहिए था, जो चाहिए था वो मिलने लगा और इस तरह से आदिशंकर ने दिखा दिया कि बौद्ध धर्म कुछ नया नहीं दे रहा है, ये हमारी ही परंपरा है। ये सनातन विवेक था। इसलिए आलोचना तो करो, लेकिन आलोचना करने के साथ संरचनात्मक कार्यों पर अपनी दृष्टि जमाओ। ये स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग का सूत्र है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी सच है कि इस जड़ सनातन विवेक का अंग बनना स्वीकार नहीं किया, लेकिन जमीन की गहराइयों में उतरकर सनातन विवेक के जड़ों को तलाशने का काम उन्होंने जरूर किया।
27 जनवरी 1900 को पैसाडोना के शेक्सपियर क्लब में उन्होंने कहा, और ये जरूरी है हम सबके लिए, चाहे हम किसी भी परंपरा के हों, गतिशीलता पर बात करते हुए वो कहते हैं कि लुढ़कते हुए पत्थर में काई नहीं लगती। आप एक जगह पड़े हुए हो पत्थर बनके तो काई जरूर लग जाएगी। अपने जीवन के गत 14 वर्षों में कभी भी मैं एक स्थान पर एक साथ 3 माह से अधिक नहीं रहा। सदा भ्रमण करता रहा। सनातन जड़ों की तलाश करते हुए उन्हें यह दिखाई पड़ा कि धन और शक्ति इस जाति के आदर्श कभी नहीं रहे। ये जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ का एकमात्र आदर्श रहा है धर्म। यही भारत का आदर्श है, और जिस दिन इस पर आघात होना शुरू होगा उस दिन भारत अपने केंद्रीय पहचान को समाप्त कर देगा। ये जाति समाप्त हो जाएगी। यही वो है जिस पर भक्त कवि, मध्यकालीन भक्त कवि टिके रहे और उन्होंने पूरे भारतीय जनमानस को संभाले रखा। जब भी हम महान मस्तिष्कों के सनातन विवेक पर विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने हृदय पक्ष को छोड़ दिया था। इसलिए आज हम जिस सनातन चेतना का भोंडा उभार देख रहे हैं वह केवल और केवल प्रतिक्रिया पर आधारित है। 1990 तक, 1996 तक मैं ये मानता रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के नाम पर हमको डराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता था। 1997 में मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला का छात्र बना। मेरे सीनियर रैगिंग करने के लिए रात में घुसते थे और हम लोगों की बड़ी रैगिंग होती थी उस समय। तो एक सीनियर था कश्मीरी, जिसका नाम था अंकुश कौल। अंकुश कौल ने मुझे 2-4 थप्पड़ मारे और जब मैं रोने लगा तो उसने कहा कि रो मत यार, ये रैगिंग है। तेरी क्या रैगिंग हुई जो मेरी रैगिंग हुई थी? मैंने कहा आपकी क्या रैगिंग हुई सर? तो उसने कहा कि हम लोग लाल मस्जिद के बगल में रहते थे। शाम को मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ कि कौल साहब, अगर कल दोपहर तक आप घाटी छोड़कर नहीं निकलोगे तो आपकी बहू और बेटी हमारे मस्जिद में पाई जाएंगी। उसने कहा कि सोच, उस रैगिंग का समय हम लोग रातों रात घाटी खाली करके भागे और हमें ये डर था कि कहीं हमारा पड़ोसी हमें देख न ले, पकड़ न ले। तब तक ये डर था, हमें ये डर झूठ लगता था कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आज ये जो भोंडा उभार है, ये जो प्रतिक्रिया देख रहे हो, ये जो सियासत देख रहे हो, किसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने में सफल हो गए, ऑन रिकॉर्ड सफल हो गए कि इस्लामिक चेतना का जो ये काम चल रहा है, ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष के दायरे में तुम भी आओगे, आज नहीं तो कल आओगे। तो हम हृदय पक्ष को छोड़ नहीं सकते। हमारा मस्तिष्क पक्ष कहता रहेगा सर्वत्र ब्रह्म दर्शनः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन जब जमीन पर बरसात का पानी पड़ता है और धूल लगती है तो बरसात का पानी पीने लायक नहीं रहता। कुछ यही इस सनातन विवेक के साथ भी हुआ है। जब अस्तित्व पर संकट आ रहा है, जब इस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, जब मास पलायन दिख रहा है, जब इस तरह के दंगे फसाद दिख रहे हैं, तो लोग जाकर अब उस विवेक, उस व्यावहारिक विवेक के झंडे के नीचे एकजुट होने में सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं, जो सनातन विवेक से कोसों दूर है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। आज ये जाति इस अंधकार युग, जो विगत 1000 सालों का अंधकार युग रहा, जो आक्रमण होते रहे, उस आक्रमण से, उस दासत्व के बोध से अपने को निजात दिलाने के लिए जातीय गौरव बोध के रूप में भी स्वामी विवेकानंद को देखता है। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने इसको नव जीवन दिया। एक बात सिर्फ ये है कि जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखन की तरफ दृष्टि डालते हैं, जब हम राहुल सांकृत्यायन जी की वोल्गा से गंगा पढ़ते हैं और ऐसे ही बहुत सारे कम्युनिस्ट विचारकों की पुस्तक पढ़ते हैं, तो इन लोगों ने निश्चित तौर पर सनातन विवेक की जो विकृतियां हैं उस पर बड़ा निर्मम प्रहार किया, बड़ा करारा प्रहार किया। लेकिन क्योंकि वो सभी बुद्धिवादी थे, उन्होंने थोड़ी निरंकुशता बरती। निरंकुशता इस मामले में बरती, स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक स्थान पर
कि ज्ञानियों की निरंकुशता, याद रखो, अज्ञानियों की निरंकुशता से कहीं अधिक प्रबल होती है। जब पंडित और ज्ञानवान अपने मतों को औरों पर लादना शुरू कर देते हैं तो वे बाधाओं और बंधनों को रचने के लिए ऐसे लाखों उपाय सोच लेते हैं जिसको तोड़ने की शक्ति अज्ञानियों में नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद का यह एक वाक्य शास्त्रों की जड़ और वायवी व्याख्या करने वाले पंडितों पर भी प्रहार करता है और इसे एक तरफा खारिज कर देने वालों पर भी विवेक सम्मत प्रहार करता है। स्वामी विवेकानंद इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच में खड़े हैं। वे कहते हैं, आलोचना का विवेक क्या है? इस उनके वाक्य से पढ़िएगा जिसको मैं उद्धृत करने जा रहा हूं। वो कहते हैं, किसी राष्ट्र में यदि तुमको कुछ कार्य करना है तो उसी राष्ट्र की विधियों को अपनाना पड़ेगा। उस राष्ट्र की, उस आदमी की भाषा को बोलना पड़ेगा। जो हम कहते हैं ना, भगवान गौतम बुद्ध सफल क्यों हुए? उन्होंने जन भाषा को अपनाया। धर्म के उन सनातन तत्वों का जब वो प्रचार करते हुए कहते हैं एसा धम्मम सनातनम, तो वो वहीं पर जा रहे हैं, उन्हीं की भाषा में प्रचार कर रहे हैं। प्रत्येक जाति के हृदय को स्पर्श करने के लिए तुमको उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के पास आलोचना का अभूतपूर्व विवेक है और केवल विवेक से काम नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद के पास आलोच्य की भाषा भी है। इसलिए हम सभी लोग उनको अपने गौरव के रूप में देखते हैं। यह आलोच्य की भाषा कैसी होगी? एक छोटी सी कहानी है। आदिशंकर बनारस में गंगा स्नान करके निकलते हैं, मंदिर की तरफ जाते हैं। सामने एक चांडाल अपने परिवार कुत्तों के साथ आ जाता है। आदिशंकर कहते हैं, गच्छ गच्छ, जाओ भाई यहां से जाओ। अद्वैत के प्रतिपादक हैं, लेकिन अद्वैत उनके आचरण में नहीं उतरा है। जैसे बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिज्म हम में उतरा नहीं है। सनातन वाले हैं, सनातन हमारे अंदर उतरा नहीं है। तो वो कहते हैं गच्छ गच्छ। तो वो जो चांडाल था, वो अगर जड़ सनातनी रहता तो बेचारा सिर नीचे करके निकल गया रहता, और वो अगर जड़ कम्युनिस्ट रहता तो कूद जाता और कहता तुम्हारा धर्म अफीम है, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन आदिशंकर के सामने वो चांडाल जाकर कहता है, अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यात् चैतन्यमेव च यतिवर दूरी कर्तुमिच्छसि किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। अरे यतिवर, सन्यासियों में श्रेष्ठ, आप किसको दूर जाने को कह रहे हो? ये शरीर जो अन्नमय है, अथवा इसको संभालने और चलाने वाली जो चेतना है, उस चैतन्य को अपने चैतन्य से दूर जाने को कह रहे हैं। और एक बात समझ लेना कि जो चैतन्य है ना, इसकी हालत बिल्कुल वही है कि एक चांडाल के दरवाजे पर कीचड़ में जो पानी है, उसमें भी उसका प्रतिबिंब सूर्य का जैसे बनता है, वैसा ही प्रतिबिंब राजा के दरवाजे पर पड़े सोने के बर्तन में पड़ता है। आदिशंकर स्तब्ध रह गए, और आदिशंकर केवल स्तब्ध नहीं रहे, बल्कि वहीं पर उसके पैरों पर गिरकर उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे गुरु होने लायक हो, और उन्होंने मनीषा पंचकम की रचना कर डाली। ये हमारा सनातन विवेक था। और इस सनातन विवेक की जड़ता फिर से आड़े आई कि उस पहले दलित महानायक को अपने देश के विमर्श का केंद्रीय तत्व, केंद्रीय महापुरुष बनाने के स्थान पे हमने उसको भगवान शंकर का अवतार घोषित कर दिया। और यही हम करते आए हैं। जिस महापुरुष के आचरण को, ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए था, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए था, उसको हमने अवतार बना दिया। स्वामी विवेकानंद को भी हम वीरेश्वर महादेव का अवतार मानते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि स्वामी जी कह के गए कि अगर मेरी फोटो और मूर्ति की पूजा की, स्थापना की, तो मैं भूत बनकर तुमको डराऊंगा। मैं अपनी बात को समेटता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे इस देह पर जो आध्यात्मिकता और दार्शनिकता का हम प्रचार करने निकले हैं, इस पर बहुतेरे कुसंस्कार हैं, बहुतेरे धब्बे हैं, घाव हैं, और इन घावों को हमें काट कर, चीर फाड़ करके निकालना होगा। ये कुसंस्कार क्या है, उस समय क्या थे, आज क्या है, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इन कुसंस्कारों को देख पाना और उनको नष्ट कर पाने का साहस ही मेरे हिसाब से सनातन का विवेक है। उन्होंने विश्व के धर्म के रूप में और विश्व के भावी धर्म के रूप में वेदांत को देखा, ये सही है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिविजुअलिटी को प्रश्रय देना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल का अपना एक धर्म हो, इसके साथ ही वेदांत चल सकता है। गाजीपुर में मैं एक मुस्लिम
माइनॉरिटी स्कूल में गया और मैंने कहा कि हम लोगों को स्वामी विवेकानंद पे बात करनी चाहिए। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे खालिद अमीर सर, उन्होंने कहा कि एक हिंदू फकीर को मैं अपने मुस्लिम स्कूल में क्यों डालूं। मैंने कहा कि क्योंकि उस हिंदू फकीर ने कहा है कि इस देश को अगर अच्छे से चलाना होगा तो इसको वेदांती मस्तिष्क चाहिए और मुसलमानों का शरीर चाहिए, वेदांती मस्तिष्क और इस्लामिक शरीर चाहिए। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने किताबें दी, फिर उनके साथ विवेकानंद पर 2-3 बार उनके स्कूल में सेमिनार हुआ। उस विवेकानंद को सही मायनों में प्रस्तुत करना, उनके मार्ग पर चलना हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आज जो सनातन विवेक जिस तरह से सामने आ रहा है वो वह नहीं है जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे। वर्तमान भारत पर अपने व्याख्यान का उपसंहार करते हुए वो कहते हैं कि तुम मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त और भाई हैं। वो कहते हैं कि बार बार ये कहो कि अज्ञानी भारतवासी, ज्ञानी भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। मुझे मनुष्यत्व दो, मेरी दुर्बलता को दूर करो, मुझे मनुष्य बनाओ। संसार की समस्त मदांधता, कट्टरता को दूर करने वाला जो सनातन विवेक है, स्वामी विवेकानंद ने उसका परिचय अपने पहले भाषण में ही शिकागो में दे दिया। उस समन्वय का मार्ग स्थापित करते हुए उन्होंने उसमें 2 श्लोक डाले। जो पहला श्लोक था गीता का, वो कहता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस मार्ग से भी तुम चल रहे हो मेरे पास आ रहे हो। अलग अलग रास्ते हैं, सब जाएंगे एक ही तरफ। ये जो मदांधता फैल रही है, कट्टरता फैल रही है, अंधता फैल रही है, इस युग में स्वामी विवेकानंद निस्संदेह एक प्रकाश स्तंभ साबित होंगे। और मुझे लगता है कि हम सभी यहाँ जितने भी विमर्श प्रेमी बैठे हैं, हम चाहे जिस खूंटे से भी बंधे हो, समय आ गया है खूंटा काटने का और उस अनंत आकाश में निर्द्वंद दौड़ लगाने का। जय हिंद, जय भारत। माता कृष्ण